नमस्ते दोस्तों, युद्धों से शांति तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने हमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन के कई महत्वपूर्ण सीखें भी दी है। यह फिल्म है बागी। बागी सीरीज ने हमें दिखाया है कि एक सामान्य इंसान अगर अपने सपनों के पीछे भागने का साहस करता है तो वह कैसे हर कठिनाई को पार कर सकता है। यहाँ हर फिल्म ने एक नई कहानी, एक नया संदेश और एक नया सफलता का मार्ग प्रस्तुत किया है। बागी सीरीज ने हमें सिखाया है कि संघर्ष के मैदान में ही आत्मनिर्माण और सफलता का राज है। यहाँ हमें एक योद्धा की कहानी मिलती है जो अपने प्रेम और साहस के साथ हर मुश्किल को पार करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बागी सीरीज की यह अनूठी कहानियाँ हमें कैसे सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में हमें नई दिशा, नई उम्मीद और नई ताकत मिलती है। दोस्तों, युद्धों से शांति तक के इस साझेदारी में हम सभी मिलकर एक अद्भुत साहित्यिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा को और रोचक बनाने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया हमारे चैनल युद्धों से शांति तक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार और सुझाव हमसे टिप्पणी के माध्यम से साझा करें। आपका समर्थन हमें और भी उत्साही बनाए रखेगा और हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आप हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और देखें बागी सीरीज की इस महान यात्रा को, जो हमें सिखाती है कि कैसे हर योद्धा अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है और उसकी कहानी से हमें मिलती है साहस, संघर्ष और जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मंत्र। बागी अनुवादित विद्रोही 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो शब्बीर खान द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा उनके बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित है। 2004 की तेलुगु फिल्म वर्षम का आंशिक रीमेक 2, जिसका क्लाइमेक्स 2011 की इंडोनेशियाई फिल्म द रेड रिडेम्पशन से प्रेरित है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिकाओं में है और सुनील ग्रोवर के साथ पहली हिंदी फिल्म में सुधीर बाबू है सहायक भूमिका में। बागी दुनिया भर में 29 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी। 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 126.96 करोड़ से अधिक की कमाई की। बाद में इसने 2 आध्यात्मिक सीक्वल, बागी 2 2018 और बागी 3 2020 को जन्म दिया। इस प्रकार यह बन गई बागी फिल्म श्रृंखला की पहली किस्त। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा मिली। राघव शेट्टी एक कलारीपेट्टू चैंपियन और एक खूंखार गैंगस्टर है जो हैदराबाद में फिल्म सेट से सिया खुराना का अपहरण कर लेता है और उसे बैंकॉक ले जाता है। सिया के पिता पीपी निर्माता दासन्ना के साथ खुराना सरकारी अधिकारियों और पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि राघव एक प्रभावशाली व्यक्ति है और भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। इसके बाद खुराना ने दासन्ना को सुझाव दिया कि सिया का पूर्व प्रेमी रणवीर रोनी सिंह एकमात्र विद्रोही मार्शल कलाकार है जो राघव को नष्ट कर सकता है और सिया को बचा सकता है। शुरू में झिझकते हुए रोनी सहमत हो गया क्योंकि उसे एक मूक युवा लड़के सुब्बू के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, जिसका इलाज उसके स्वयंत्र के इलाज के लिए किया जा रहा था। अतीत, रोनी की मुलाकात सिया से एक ट्रेन में होती है जहां उसे सिया से पहली नजर में प्यार हो जाता है और वह यह भी देखता है कि सिया का व्यक्तित्व भी विद्रोही है। राघव भी सिया को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। अपने दिवंगत पिता कर्नल समरजीत सिंह के कहने पर रोनी अनिच्छा से समरजीत के पूर्व सैन्य सहयोगी और राघव के पिता कैलाश शेट्टी उर्फ गुरुस्वामी की अध्यक्षता में केरल एकेडमी ऑफ कलारीपेट्टू में छात्र बन जाता है। समय के साथ गुरुस्वामी ने रोनी को एक कारण के लिए विद्रोही बना दिया। इस प्रकार रोनी कलारीपेट्टू का एक विद्रोही मार्शल कलाकार बन गया। जैसे जैसे समय बीतता है, रोनी और सिया को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पैसों की चाहत रखने वाला खुराना सिया की शादी राघव से करने के लिए राजी हो जाता है, जो उसे ढेर सारे पैसों का लालच देता है। यह जाने पर कि सिया रोनी से प्यार करती है, खुराना रोनी को राघव के पास भेजता है जो उसे मारने की कसम खाता है।
गुरुस्वामी ने योजना को सुन लिया और इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अपमानित और क्रोधित महसूस करते हुए राघव ने गुरुस्वामी को जहर देकर मार डाला। बाद में राघव अपने गुर्गों से रोनी को उसके सामने लाने के लिए कहता है। गुर्गे रोनी और मूक बच्चे सुब्बू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोनी राघव के गुर्गों को बेरहमी से पीटता है। राघव के साथ टकराव और बाद में गुरुस्वामी के अंतिम संस्कार के बाद खुराना राघव के साथ मिलकर गलतफहमी का माहौल बनाता है, जिससे रोनी और सिया अलग हो जाते हैं। वर्तमान रोनी बैंकॉक पहुंचता है और राघव के फाइट क्लब का दौरा करता है और राघव का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे शक्तिशाली लड़ाकू को हरा देता है। राघव रोनी को मारने के लिए अपने गुर्गे भेजता है, लेकिन रोनी उन्हें बेरहमी से पीटता है। अगले दिन रोनी राघव के दाहिने हाथ बीजू के घर में घुस जाता है और बीजू की पत्नी को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, जिससे उसे सिया का स्थान बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह जानकर कि वह स्थानीय अस्पताल में है, रोनी सिया को बचाता है और उन दोनों के भेष में उसके साथ भाग जाता है। राघव उन्हें पहचानने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। भारत वापस लौटते समय दोनों एक द्वीप पर रुकते हैं, जहां सिया को अपने पिता के धोखे का पता चलता है और युगल फिर से मिल जाते हैं। राघव और उसके आदमी अचानक जोड़े पर बिना सोचे समझे हमला कर देते हैं। बीजू ने रोनी को गोली मार दी, जो एक चट्टान से गिर गया। राघव सिया को वापस अपने स्थान पर ले जाता है, लेकिन सिया को पता चलता है कि रोनी जीवित है। राघव को बाद में उसके आक्रामक पेट के प्रति सचेत किया जाता है। बीजू के विश्वासघात को महसूस करते हुए राघव उससे सवाल करता है और बीजू पुष्टि करता है कि उसने रोनी को वैसे ही छोड़ दिया जैसे उसने पहले उसकी पत्नी को छोड़ दिया था। राघव आश्वस्त नहीं है और बीजू को खत्म कर देता है। रोनी राघव की इमारत पर धावा बोल देता है और अकेले ही राघव के सभी हथियारों और तलवारबाजों से लड़ता है। रोनी राघव के पास पहुंचता है, जो शुरू में उस पर हावी हो जाता है। राघव ने यह भी खुलासा किया कि उसने ही गुरुस्वामी की हत्या की थी। क्रोधित होकर रोनी राघव को मारने के लिए गुरुस्वामी की विशिष्ट चालों का उपयोग करता है। अब सिया के साथ खुशी खुशी रोनी गुरुस्वामी के स्कूल में नया शिक्षक बन गया। बागी सीरीज का पहला हिस्सा मुख्यतः एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें मुख्य पात्र रोनी, टाइगर श्रॉफ और सिया, श्रद्धा कपूर के बीच की प्रेम की कहानी को केंद्र में रखा गया है। रोनी एक आम युवक है जो अपने प्रेम के लिए हर संघर्ष को साहस से पार करता है। इसमें प्रेम, साहस और अपने प्यार के लिए किए जाने वाले बलिदानों को ध्यान में रखते हुए रोनी ने अपनी मेहनत और साहस से अपने प्रेम को पाने के लिए खुद को बदलते हुए दिखाया है। बाकी के हिस्सों में विषयों में अंतर है, जैसे कि बागी 2 इंच में जुड़वा छायांकित और गुटका प्रणाली पर जोर दिया गया, जबकि बागी 3 इंच में ग्लोबल स्तर पर एक्शन और जज्बा दिखाया गया है। इस प्रकार बागी 1 का मुख्य थीम प्रेम और साहस पर आधारित है, जबकि बाकी के हिस्सों में यह थीम्स और उपयोग किए गए हैं, लेकिन इसमें अंतर हो सकता है। बागी मूवी सीरीज से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं, जो हमारे जीवन में आधारभूत और प्रेरणादायक हो सकती हैं। संघर्ष में आत्मसमर्पण। फिल्म में दिखाया गया है कि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो संघर्ष में आत्मसमर्पण करना कैसे महत्वपूर्ण होता है। प्रमुख पात्रों ने अपने लक्ष्य के प्रति अपनी पूरी समर्पण दिखाई है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए साहस। यह सीरीज हमें सिखाती है कि सपनों की पूर्ति के लिए साहस और उत्साह कितना महत्वपूर्ण है। प्रमुख किरदार अपनी आगे बढ़ने के लिए किसी भी सीमा को तोड़ते हैं। सच्चा प्रेम और त्याग। फिल्म में प्रमुख किरदारों के बीच सच्चा प्रेम और त्याग का मौद्रिक दृश्य है। यह दिखाता है कि वास्तविक प्रेम में समर्पण और त्याग की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। स्वविश्वास और आत्मनिर्भरता। प्रमुख पात्रों की ताकत है उनके स्वविश्वास में और उनका आत्मनिर्भरता में विश्वास। यह दिखाता है कि आत्मविश्वास रखना और खुद पर भरोसा करना किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकता है। सामूहिक संघर्ष में सामंजस्य। बागी 3 इंच में हमें दिखता है
कि जब सामूहिक संघर्ष होता है तो सामंजस्य और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। यह दिखाता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे अधिक कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। शिक्षा और उदाहरण। यह फिल्म शिक्षा और उदाहरण का स्रोत है। हमें यह दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होना चाहिए। बागी सीरीज ने हमें एक संघर्षी और साहसी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है और हमें यह याद दिलाया है कि हर कहानी के पीछे एक सीख छुपी होती है। इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ यहाँ पहुँचने के लिए धन्यवाद। बागी सीरीज ने हमें दिखाया है कि सिनेमा कैसे हमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन के मूल्यवान सीख दे सकता है। हमने सीखा कि संघर्ष और साहस के बिना कोई भी महत्वपूर्ण मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। इस सीरीज के माध्यम से हमने यह भी देखा कि प्रेम की शक्ति कैसे हमें सहारा देती है और हर मुश्किल को पार करने के लिए हमें उत्साही बनाए रखती है। यहाँ हर किरदार ने हमें अपने स्वभाव, अनुभव और संघर्षों की एक नई परिभाषा दी है। इस वीडियो को देखकर आपने यह अनुभव किया होगा कि फिल्मों में छुपी एक खासी शिक्षा है जो हमें अपने जीवन में अपना आत्मविश्वास बढ़ाने, सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने और अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकती है। मैं आपसे एक छोटी सी अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया हमारे चैनल युद्धों से शांति तक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार और सुझाव हमसे टिप्पणी के माध्यम से साझा करें। आपका समर्थन हमें और भी उत्साही बनाए रखेगा और हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आप हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हैं। आपका धन्यवाद और हम जल्दी ही आपके साथ एक नए रोचक वीडियो के साथ मिलेंगे।